Welcome to you in new unit thermodynamics. इससे पहले हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ा था. इस यूनिट के पहले लेक्चर में बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स के. Today's topics are following. First is the thermodynamics and thermochemistry. Next, system surroundings and boundary. Then types of systems, state variables, state function, path functions, and thermodynamic processes. ठीक, ये वर्ड्स हैं चैप्टर के, हमें जानना जरूरी है. पहले उनके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट वी गो, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स एंड व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री. The thermodynamics. Here. Really, thermodynamics is a branch of chemistry. Clear? वैसे केमिस्ट्री की कई ब्रांचेस हैं, उसमें एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, और ये फिजिकल केमिस्ट्री की भी एक ब्रांच है. क्लियर? तो thermodynamics is a branch of physical chemistry which deals the study of exchange of energy or change of energy in different physical and chemical processes. Clear? मैंने क्या कहा आपसे? Thermodynamics is a branch of physical chemistry which deals the study of exchange of energies during physical and chemical changes. It also includes relation of different forms of energy. एक फॉर्म से एनर्जी को अगले फॉर्म में कैसे चेंज करें, वो भी हम लोग इसके अंदर कंसीडर करते हैं. क्लियर? एंड नेक्स्ट इज केमिकल थर्मोडायनामिक्स. also called thermochemistry. Chemical thermodynamics or thermochemistry. It is a part of thermodynamics which deals the study of change in heat energy or other energies during a chemical reaction. कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वहां एनर्जी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को हम लोग पढ़ते हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं. तो ये थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में कोई डिफरेंस है. क्लियर? नाउ सम अदर वर्ड्स. द वन वर्ड इज सिस्टम, surroundings and boundary. What is system? ध्यान रखें, a part of universe is called system. A part of universe is called system, and rest part of universe is called its surroundings. So we can say universe is equal to system plus surroundings. Any part of universe is system, and rest part of universe is called surroundings of the system. It's simple definition है हमारे पास में, मगर एक्चुअल में हमारे पास में सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में जो मेन रिलेशन है वो क्या है हमारे पास. ठीक है ना? एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सिस्टम, एंड सराउंडिंग एटमॉस्फेयर और अदर थिंग्स which directly influence the system
known as its surroundings. अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, एक ग्लास में वाटर रखा हुआ है, ये एक सिस्टम। अब यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, पूरा यूनिवर्स इसको अफेक्ट नहीं करेगा। यूनिवर्स में तो तमाम गैलेक्सीज, तमाम प्लैनेट सब कुछ आ जाते हैं। हम कहें कि यहाँ एक ग्लास वाटर रखा हुआ है अर्थ में, दूसरा प्लेनेट क्या उसमें इफेक्ट डाल रहा है? कोई इफेक्ट नजर, उस एक ग्लास वाटर में इफेक्ट क्या डालेगा? उसका नेबरहुड, जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वो उसमें डालेगा। जो नेबरहुड एरिया है वो उसको इफेक्ट करेगा, हमारे पास वो उसका सराउंडिंग्स कर रहा है। क्लियर? सो वी कैन से a part of universe, a system, and its neighborhood area or surrounded parts which directly affect to it is known as its surroundings. अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है, जो इसके नेबरहुड सराउंडिंग है उनके बीच में कोई ना कोई तो हमारे पास में उनको सेपरेट करने वाली लाइन होगी। उस लाइन को हम लोग कहेंगे बाउंड्री। क्लियर? ये बाउंड्री आपकी इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है, मे बी रियल और मे बी इमेजिनरी। क्लियर? तो अ सेपरेट लाइन between system and its surroundings is called boundary. It may be real or may be imaginary. Suppose this water is filled in a container, suppose in a beaker. अब देखिए यहां हमारे पास में एयर है, यहां वाटर है, इन दोनों के बीच में ये क्लियर लाइन है। इट इज अ रियल बाउंड्री, इट इज अ बाउंड्री, रियल बाउंड्री है हमारे पास। यहां पर ओपन सरफेस हमारे पास में, यहां पे भी एयर है। देखिए यहां से वाटर बाहर नहीं जा पाएगा, बट यहां से वाटर वेपोराइज होकर बाहर जा सकता है। ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। ये हमारे पास यहां पर ये जो हमारे पास सरफेस आ रहा है ये भी सराउंडिंग है, बट ये इमेजिनरी है। अब क्या वाटर के सरफेस को कोई लाइंस, कोई सेपरेट लाइन है? कोई नहीं है। तो एयर और इनके बीच में हम इमेजिन कर सकते हैं एक सेपरेट लाइन, और वो क्या होगा? ओपन सरफेस ऑफ वाटर। दिस ओपन सरफेस ऑफ वाटर विल बी रियल, सॉरी विल बी इमेजिनरी बाउंड्री। तो ये आपकी इमेजिनरी बाउंड्री है। और ये आपकी रियल बाउंड्री है। इस प्रकार से हमारे सिस्टम और सराउंडिंग्स को जहां से सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है, हम जो भी कह सकते हैं अ सेपरेट वॉल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज नोन एज बाउंड्री। It may be real or imaginary. Now, we go some other words also. Homogeneous system, and other word is the also heterogeneous system. Clear? Homogeneous system is their phase is 1, phase value is 1, and for heterogeneous system their phase value is lesser than 1, maybe 2, 3 and 4. होमोजेनस सिस्टम एक्चुअली में आपका जो है ट्रू सॉल्यूशन होगा। जैसे कि आपने
थोड़ी क्वांटिटी शुगर ली और वाटर में डिसॉल्व कर ली, इट बिकम्स ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज कॉल्ड होमोजेनस सॉल्यूशन। यहाँ सराउंडिंग जो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक, वो पूरे सॉल्यूशन में पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में पार्टिकल्स अलग अलग पड़े। ठीक है, हेटेरोजेनस में क्या होगा, हमारे पास में जो भी सिस्टम होगा, ठीक, वहां पर आपके एक से अधिक फेस होंगे। जैसे कि मान लीजिए कॉपर सल्फेट और NaCl का मिक्सचर है, ठीक है, या मान लीजिए हमारे पास में वाटर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर है, वाटर प्लस केरोसिन ऑयल का मिक्सचर है। वाटर में केरोसिन ऑयल मिलाइए पेट्रोल में, ये इमिजिबल है, ये अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। जो वेट में लाइटर होगा, डेंसिटी कम होगी, उसकी लेयर ऊपर होगी, वो डायरेक्ट हमारे पास में एयर के कांटेक्ट में होगा सराउंडिंग से। जो हैवियर होगा वो नीचे होगा। ठीक, दोनों अलग अलग पहचान में आ जाएंगे तो फेज 2 हो जाएगा। 3 थिंग्स आर आइडेंटिफाइड, फेस वैल्यू विल बी 3। ये आपके हेटेरोजेनस सिस्टम कहलाएंगे। Now we go another topic, types of system. There are 3 types of system: open system, next closed system, third isolated system. What is the open system? सबसे पहले देखते हैं। It is a system where exchange of matter means mass, exchange of matter and energy with its surroundings is possible. For example, when you heat a liquid like water in a open container, इसको हीट करिए। जब हीट करेंगे तो क्या होगा, यू सप्लाई हीट एनर्जी, यू सप्लाई हीट एनर्जी टू द सिस्टम। तो हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। या आप, ठीक है ना, ओपन कंटेनर में बॉईल करके वाटर को रख दीजिए, तो क्या होगा, वो धीमे धीमे कूल होता है, ठंडा होता है। तो उसकी एनर्जी कहाँ जा रही है, सराउंडिंग्स में जा रही है। इसको हीट करेंगे तो सराउंडिंग से हीट जा रही है सिस्टम। ये सिस्टम है वाटर। और यदि गर्म पानी ओपन में रख दें किसी कंटेनर में, तो धीमे धीमे ठंडा होता है, बिकम्स कोल्ड, तो उसकी एनर्जी बाहर निकल रही है। ठीक, तो यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग से, चारों तरफ सराउंडिंग से। और जब उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, सम क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपोराइज इन दिस वे, ये वेपर्स निकलेंगे बाहर पोर पोर। Then what happens? Its quantity decreases. आप देखते हैं जब पानी को बॉईल करते हैं वाटर को हम लोग, तो उसका मास कम हो जाता है। आप यदि 1 kg वाटर बॉईल कर रहे हैं, बॉईल करिए इसको, आफ्टर 10 मिनट्स देखिए, ठीक, इट्स वेट डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि सम वाटर इज वेपोराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो यहां से क्या हुआ, मैटर निकल के सराउंडिंग में चला गया। Hence what? Between surroundings and system, exchange of matter and energy both is possible. क्लोज सिस्टम में क्या होता है, exchange of energy between system and surrounding is possible, but not exchange of matter. जैसे क्लोज कंटेनर में आप वाटर को हीट करें, क्या होगा, एनर्जी तो जाएगी मगर वाटर वेपोराइज होकर बाहर ही निकल रहा है। नो चेंज इन मैटर, नो चेंज इन द मास बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ध्यान दें,
ये एक इंसुलेटेड कैबिनेट है। इंसुलेटेड माने जिससे हीट बाहर ना जाए, एनर्जी बाहर एक्सचेंज ना हो। उसको क्लोज कर दिया हमने, बंद कर दिया इसको। अब यहां से मैटर भी बाहर नहीं जा रहा है, चूंकि इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब है इससे होकर के हीट या इलेक्ट्रिसिटी बाहर नहीं जा सकती, एक्सचेंज नहीं होगा। तो यहां से एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, यहां से एनर्जी अंदर नहीं आएगी। ये आपका एसिडिक सिस्टम है। तो इन द सिस्टम देयर नो चेंज बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी, ठीक है ना, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, नो चेंज इन मैटर एंड एनर्जी। ना तो मास चेंज होगा। जैसे एग्जांपल घर में देखा ना, थर्मस फ्लास्क होती है। थर्मस फ्लास्क यदि टोटली इंसुलेटेड है, उसमें आप देखते हैं हॉट वाटर रख देते हैं और वो एज इट इज बना रहता है, कूल केज है आपका। ये सब इसका एग्जांपल्स। नेक्स्ट state function and state variables. अब देखिए किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, सपोज जैसे कि मान लीजिए यहाँ वाटर फील्ड है आपका, या हमारे पास में किसी कंटेनर में हमने गैस फिल कर रखी है, गैस पार्टिकल्स हैं, जिगजैग मोशन मूव कर रहे हैं। अब इस गैस की स्टेज को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? व्हाट इज द प्रेशर ऑन द गैस, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ गैस। क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स। इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स, volume increases. If you increase the pressure, volume decreases. और भी other things हमारे पास में, तो they are pressure, volume, temperature, ठीक, amount, etc. These are variables which define the state of a function. बहुत अधिक प्रेशर लगाएंगे आप, वॉल्यूम कम होगा, ठीक है ना, कंप्रेस हो जाएगी। और प्रेशर लगाएंगे गैस में तो ये लिक्विफाई हो जाएगा। जैसे वाटर वेपर्स है, प्रेशर लगाते चलिए तो क्या होगा, वाटर वेपर्स कंडेंस्ड एंड कम इन द लिक्विड स्टेट वाटर। उसको और कूल करिए, टेम्परेचर कम करते जाइए, अब तो क्या होगा, इट कम इन द सॉलिड स्टेट, आइस। हर एक कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर अलग होगा, वॉल्यूम अलग होगा, टेम्परेचर अलग होगा, ठीक है ना, ये सब चीजें। तो ये हमारे पास में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट, these are called state variables or state functions which are required for the explanation of state of a substance, state of a system. So it is also called state functions. ये आपके स्टेट फंक्शंस हैं, स्टेट वेरिएबल्स हैं हमारे पास। क्लियर? अब यहां पर कुछ एक और वर्ड है, पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस यहां पर जिससे कि इसको हम लोगों ने लिक्विफाई किया, लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा पाथ आपने यूज किया है। जैसे कि आइस को हमने वाटर में कन्वर्ट किया, उसको हीट करके भी कर सकते हैं, उसको आपस में रब करके, आइस के दो पीसेस रब करिए, इट विल बी मेल्ट और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कौन सा पाथ आपने यूज किया है। कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होती हैं जो पाथ फंक्शन, पाथ पे डिपेंड करती है, उन पे बात करते हैं। दीज आर टू टाइप्स। कौन कौन से आइए उनके बारे में बात करते हैं। एक आपका है इंटेंसिव प्रॉपर्टी,
और दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? ये जो है आपके मास इंडिपेंडेंट होते हैं और ये मास डिपेंडेंट होते हैं। This property of system is depend upon its mass known as extensive, and properties which free from the mass, ठीक है ना, independent from the mass are called intensive properties। जैसे कि देखिएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जैसे कि वाटर है, कहीं फिल है, आप चाहे 1 स्पून वाटर लीजिए, ठीक, चाहे आप 1 ग्लास वाटर लीजिए, उसकी डेंसिटी फिक्स होगी। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे प्योर वाटर है आपका, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका 4/3 होता है, 4/3। अब वो चाहे आप वो का सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर ले लीजिए, चाहे 1 स्पून वाटर ले लीजिए, चाहे 1 ग्लास वाटर ले लीजिए, फिक्स वैल्यू है, इसका मास से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ऐसा नहीं कि हमने थोड़ा पानी लिया है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल करने लगे, ज्यादा लें 100 पे और ज्यादा लें तो 100 से ऊपर जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसकी क्वांटिटी कितने भी उससे मतलब नहीं है हमारे पास। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन है, वो सब ऐसे प्रॉपर्टीज। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी? इट डिपेंड्स अपॉन मास, जो मास पे डिपेंड करेंगे वो हो गया हमारे पास, मास डिपेंडेंट होंगे। क्लियर? जैसे कि इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, वॉल्यूम है, ये सब। एक खास बात ध्यान रखेंगे, रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये इट इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि आपको मालूम है, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम मास पे डिपेंड करता है, एक्सटेंसिव है, उनका रेशियो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमेशा मेमोरी पे रखेंगे आप। क्लियर? अब जैसे कि मान लीजिए कोई आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है x, ठीक, इसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दीजिए, ये भी आपका एक्सटेंसिव है, तो क्या मिल जाएगा हमें? इट्स मोलर वैल्यू, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। किसी प्रॉपर्टी का जो है आपके एक्सटेंसिव, उसकी पर मोल क्वांटिटी जो है वो इंटेंसिव। नाउ कॉमन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस। एक टर्म है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंजिंग ऑफ अ प्रोसेस। कोई भी चेंज हो रहा हो उसमें, जैसे कि वाटर बॉईल हो रहा है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इन कंप्लीट बॉइलिंग ऑफ वाटर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट्स आइसोथर्मल प्रोसेस। इन द सेम वे अनदर वर्ड, यहां पर आइसोथर्मल से क्या होगा? आपका T कांस्टेंट होगा, ये डेल्टा T 0 होगा, चेंज इन, ठीक है ना,
यहाँ रखेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये यहाँ रखेंगे। इसी तरह से आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, कोई भी थर्मोडायनामिक चेंज हो और वहां पर हम लोग सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग को ना दे सके और सराउंडिंग से सिस्टम को ना दे सके, तो उसे कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें Q की वैल्यू हमेशा 0 होगी। नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, then such system is called, such process is called adiabatic process. And the next word, isobaric process. Isobaric process means pressure is constant. यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट था आपका और यहाँ प्रेशर इज कांस्टेंट। कोई भी ऐसा चेंजिंग हो जहां प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट रखें, उसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर आइसोबैरिक प्रोसेस। जैसे बॉइलिंग के समय जो है आपका जितना प्रेशर होता है वह प्रेशर आपका वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। इन द सेम वे आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। जैसे कि एक कंटेनर ले लिया, हम एक बॉटल ले लीजिए, ठीक है ना, एक बॉटल ले लीजिए, ठीक, क्लोज बॉटल, उसमें कोई गैस भरी हो, कुछ भरी हो, उसको आप हीट करिए, तो वॉल्यूम तो कंटेनर का कांस्टेंट है हमारे पास में, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, उसमें चेंजिंग हो रही है, ये प्रोसेस आपका कहलाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। In the same way, other word is the cyclic process. Cyclic process ऐसा होगा जहां पर नेट चेंज इंटरनल एनर्जी 0 होगा। जैसे एग्जांपल, आइस को आपने कन्वर्ट किया वाटर में, और वाटर को फिर फ्रीज किया, आइस में आ गया। यानी फाइनल, सॉरी, इसको कूल किया आपने और इसको आपने हीट किया, तो ये देखिए ये इनिशियल स्टेट है और लास्ट में फाइनल स्टेट भी यही है हमारे पास। ये कह रहा है साइक्लिक प्रोसेस। इन द सेम वे रिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसा कोई प्रोसेस हो हमारे पास में जो दोनों डायरेक्शन में रन कर सकता हो, उसे कहते हैं लोग रिवर्सिबल। जैसे कि वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, रिवर्सिबल प्रोसेस, या नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है जो एक डायरेक्शन में रन करेगा। ठीक वैसे जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा इरिवर्सिबल रिएक्शंस, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन से रस्ट होगी, रस्ट से दोबारा आयरन नहीं बनेगा। ठीक, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, कर्ड से दोबारा मिल्क नहीं बनेगा। ठीक, इसी तरह के प्रोसेस जो होंगे वो सब आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएंगे। क्लियर? आगे के टर्म्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तक आप इस वीडियो को समझें, एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।